तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार सुहागिनों का व्रत, महाव्रत, जिसे हरतालिका तीज कहा जाता है, वो पड़ रहा है भाद्रपद मास तृतीया तिथि दिन मंगलवार को 26 अगस्त को है। तो ये जो भी सुहागिनें ये व्रत कर रही हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसमें हम बात करेंगे कि आप अगर व्रत कर रही हैं तो एक दिन पहले हमें किन नियमों का पालन करना है और व्रत के दिन हमें किन नियमों का पालन करना है, व्रत के बाद हमें कैसे व्रत का पारण करना है, ये सारी विधियां और सारी जानकारियां इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके हित के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लें प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में। जो प्रेग्नेंट हैं स्त्रियां, अगर वो भी ये व्रत कर रही हैं और जो इस बार पहली बार व्रत करना चाहती हैं, तो वो असमंजस में है कि इस बार हम व्रत को उठा सकते हैं, व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में, किस दिन बाल धुलें, व्रत से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं सारे इस वीडियो में आपको दी जाएंगी और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्रत के एक दिन पहले हमें क्या करना है। व्रत के एक दिन पहले से ही हमें जैसे बैंगन है, मूली है, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें नहीं खानी हैं, अवॉइड करनी है। इन चीज़ों से दूरी बना के रखना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और एक दिन पहले ही हमें बाल धुल लेने हैं कि व्रत के दिन हमें बाल ना धुलना पड़े। तो अब जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि व्रत के एक दिन पहले सोमवार पड़ रहा है, क्योंकि व्रत मंगलवार को है, तो अगर सोमवार पड़ रहा है तो बाल धुल सकते हैं। जो लोग सोमवार को बाल नहीं धुलते वो रविवार को धुल सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन बाल ना धुलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब आगे हम बात करते हैं कि हमें सरगी कब लेनी है। तो सरगी हमें 4:30 बजे के पहले ही खा लेनी है। हमें जब उठना है 3 बजे उठ जाएं, 2 बजे उठ जाएं, उठ के हमें ब्रश करना है, कपड़े चेंज करने हैं। और हाँ, ये खास ख्याल रखें कि अच्छे से ब्रश कर लें, ताकि हमें सूर्योदय के बाद हल्का सा ब्रश कर सकते हैं। नया ब्रश हो, लेकिन जूठा ब्रश नहीं करना है। और आप चाहें तो दतवन भी कर सकते हैं, ब्रश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम सरगी ले रहे हैं तो हमें उठ के ब्रश करके, कपड़े चेंज करके, सरगी में जैसे दूध है, नारियल पानी है, किसी चीज़ का जूस है, वो हम ले सकते हैं सरगी में। जो लोग सरगी लेते हैं, और कुछ लोग ये भी करते हैं कि 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते, तो वो ना करें। अगर जिनके यहाँ सरगी ली जाती है तो वो सरगी खा सकते हैं। और जहाँ तक सबके यहाँ सरगी खाई जाती है व्रत के सुबह सूर्योदय से पहले, कावा ना बोले कहते हैं, उसके पहले ही हमें सरगी खा लेनी चाहिए। और हाँ, कुछ लोगों का प्रश्न है कि सरगी खाने के बाद हम सो सकते हैं कि नहीं। तो सरगी खाने के बाद आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हमारा व्रत सूर्योदय के बाद शुरू होता है। सूर्योदय के बाद जब मेरा व्रत शुरू होता है तो हमें स्नान करना है, और स्नान के पानी में हमें गंगा जल डालना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल डालकर ही स्नान करें और ब्रश की जगह पर दतवन करें। अगर दतवन नहीं है तो आप नया ब्रश कर सकते हैं, टूथपेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जब हमारा व्रत शुरू होता है, पूरा दिन निर्जल और निराहार ना रहें। अगर नहीं हो सकता है तो आप ना रहें। दिन में 3 बार कम से कम पानी पी सकते हैं, वो भी जैसे जानवर पीते हैं, थाली में रखकर झुककर हम पानी पी लें तो उससे पाप नहीं लगता है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इस बात का खास ख्याल रखें कि निर्जल और निराहार व्रत ना करें, जल जरूर ग्रहण करें। जैसे बताया है कि जानवरों की तरह पानी पीने से मनुष्यों को कोई दोष नहीं लगता है, तो ये पानी ऐसे आप पी सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान रखें, व्रत भी करें
और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर हम स्नान के बाद, सूर्योदय के बाद जब हम स्नान करते हैं तो हमें सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी है। उसके बाद हमें गौरी माता की पूजा करनी है। गणेश पूजन के बाद हमें गौरी मैया की पूजा करनी है, जिसमें कि सुहाग की जो 16 श्रृंगार की सारी सामग्री होनी चाहिए। लाल चूड़ी, लाल बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, महावर, इत्र, फूल, सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और माँ की पूजा विधि पूर्वक करें। और वो सामग्री किसी सुहागन जो ज़रूरतमंद हो उसे दान करें, ये बात का विशेष ध्यान रखें। तो उसके बाद हमें पूरा दिन, अगर हम जल ग्रहण कर रहे हैं तो हमें जल ग्रहण करना है। कुछ लोग निराहार रहते हैं, अगर नहीं रह पाते हैं तो हम जल ग्रहण कर सकते हैं। और पूरा दिन व्रत करके मन को हमें शांत रखना है, धार्मिक पुस्तकों का पठन करना है या सुनना है, और मन में किसी की बुराई नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मन को एकदम शुद्ध रखें, पवित्र रखें, तन और मन दोनों को। तो पूरा दिन ऐसे ही रहना है। उसके बाद शाम को हमें फिर से अच्छे से स्नान करना है। स्नान के बाद फिर भगवान की पूजा करनी है, अर्चना करनी है और पूरी रात हमें व्रत रखना है। अगले दिन जब हम पारण करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पारण हमें मीठी चीज़ से ही करना है। कुछ लोग मिठाई से करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ हलवा पूड़ी या सबके यहाँ का अलग अलग रिवाज होता है। तो जो खाया जाता है आपके यहाँ से, बस विशेष ध्यान रखें कि मीठी चीज़ का ही सेवन करें, तो व्रत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। व्रत खोलने से पहले हमें किसी ब्राह्मण को कुछ चीज़ें दान करनी है, वस्तुएं खाने पीने की। अगर नहीं है तो आप पैसे भी दान कर सकते हैं। और हाँ, बता दें कि अगर ये व्रत हम पहली बार कर रहे हैं, व्रत उठा रहे हैं, या आप सोच रहे हैं व्रत उठाना चाहते हैं, तो ये व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार ना तो कोई अधिक मास है ना मल मास है, तो हम व्रत को उठा सकते हैं। शुभ संयोग बन रहे हैं। और अगर हम व्रत उठाते हैं तो कोशिश करें पहली बार अपने मायके की ही साड़ी पहने तो ज़्यादा अच्छा है। और सभी श्रृंगार अच्छे से करें, और हो सके तो गोल्ड की कुछ चीज़ें ज़रूर पहने। व्रत में बहुत शुभ माना जाता है। सुहाग की निशानियाँ होती हैं, जैसे मंगलसूत्र है, तो उसका खास ख्याल रखें व्रत कर रही हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नई साड़ी ही है, अगर पुरानी भी है तो उसे धो के स्वच्छ वस्त्र पहने, इस बात का ध्यान रखें। और श्रृंगार में कुछ नया ले सकती हैं, बिंदी है, चूड़ी है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। तो सिंदूर जो है, ये भी ध्यान रखें कि सिंदूर को लकड़ी का जो सिंदूरा होता है उसी में रखें, तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। लकड़ी में रखा जाता है सिंदूर, उससे सिंदूर लगाएं तो बहुत अच्छा होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप चाहे मायके में हैं या ससुराल में, जहाँ भी हैं, आप ये व्रत उठा सकती हैं निसंकोच। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है और बहुत शुभ संयोग है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी से नमस्ते, प्रणाम।